Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स, आज से हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर 1। ओके फ्रेंड्स, आज हम ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आज से हमने पहले काफ़ी टाइम पहले जो हमने किया था मित्रों। आई थिंक 10 months, बिफोर 10 months हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट किया था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर बोर्ड एग्जाम फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, इट्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। हम ये स्टैटिस्टिक्स का आज रिवीजन करने वाले हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस विच आर इन अ सिलेबस। यहाँ मैंने यही क्वेश्चन लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे जो बोर्ड ने कट आउट कर दिए हैं, इसलिए हम सिर्फ यही नोट डाउन करेंगे फ्रेंड्स। आप सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल 1, 2, 3, एग्जाम्पल 1, 2, 3 और पूरी एक्सरसाइज की रखी है, कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1। फिर एग्जाम्पल 4, 5, 6 14.2, फिर एग्जाम्पल 7, 8 और एक्सरसाइज 14.3। एक्चुअली फ्रेंड्स, जिसको हम 14.1 कहते हैं इट्स अ मीन, 14.2 जो है इट्स अ मोड एंड 14.3 जो है इट्स अ मीडियन। ये तीनों टॉपिक हम देख चुके हैं, लेकिन आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ 14.1 का ही रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। इट मीन्स इट्स अ मीन का ही हमें रिवीजन करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले से थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीन। सबसे पहले मैं याद दिला दूं, हमारे सिलेबस में जो मीन का टॉपिक दिया गया है दैट इज ओनली फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा सबसे पहले हमने वो चार्ट किया था, अनग्रुप, ग्रुप, और ग्रुप में भी 2 टाइप्स थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मीन पढ़ना है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 कॉलम दी होगी, फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज FI. In every questions there is final 2 columns are given. Out of them first column is a class and the second column is a frequency. Got it friends? It is fixed. In every question 2 columns are given. Out of them first is a class and second is frequency. टेक्स्ट बुक में यहाँ कोई भी यहाँ नेम दिया हो सकता है। सपोज यहाँ मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ अलाउंस, मंथली अलाउंस दिया हो सकता है, और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स, कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए जो फर्स्ट कॉलम है वो कौन सी रहेगी, क्लास, और जो सेकंड कॉलम है वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हमें मालूम है फ्रेंड्स, in mean there are 3 methods. We can find mean by 3 methods. Before start the questions, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। So first method, it's a direct method. जो कुछ भी यहाँ में अभी समझाने वाला उसको गौर से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले इसकी फॉर्मूला देखनी है डायरेक्ट मेथड की, दैट इज मीन। इट मीन्स x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI।
डायरेक्ट मीन की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ क्या देखनी है फ्रेंड्स, हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, लेकिन तीनों में हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स बनानी है। तो ज़्यादातर मुश्किल यही है कि हमें कौन सी मेथड में कितनी कॉलम बनानी है और कौन सी कॉलम बनानी है, यही हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम है तो आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस मेथड में कितनी कॉलम बनानी है और कौन सी, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको ये फॉर्मूला भी मालूम है तो भी आप कर सकते हो। अब कैसे, चलो एज पर फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है तो हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एज पर फॉर्मूला ही आंसर देना है। कैसे आंसर देना है वो हम पहले आगे भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई एज पर फॉर्मूला, और सेकंड कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, सिग्मा एफ आई। समझ में आ रहा है, ये दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा मीन्स सम ऑफ व्हाट, कॉलम एफ आई एक्स आई। इसको क्या लिखते हैं, इट्स अ सम ऑफ कॉलम एफ आई एक्स आई। गौर से समझिए, इट्स अ सम ऑफ कॉलम एफ आई एक्स आई। सबसे पहले तो ये याद रखिए, आप जिस कॉलम का सम कर रहे हो उसका जो नेम है उसके आगे सिग्मा लगाना है। सपोज आप कॉलम एफ आई का सम कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड सिग्मा एफ आई, एक्स आई कॉलम का सम कर रहे हो तो इट्स अ सिग्मा एक्स आई, डी आई कॉलम का सम कर रहे हो तो इट्स अ सिग्मा डी आई। अगेन आई रिपीट, सिग्मा मीन सम ऑफ व्हाट, कॉलम एफ आई एक्स आई। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको क्या कहते हैं, इट्स अ सम ऑफ कॉलम एफ आई एंड एक्स आई। ऐसे आंसर नहीं देना है, इट्स अ सम ऑफ कॉलम एफ आई एक्स आई। अब थोड़ा सा सोचिए, हमें कौन सी कॉलम का सम करना है, एफ आई एक्स आई कॉलम, एक ऐसी कॉलम के जिसका नेम क्या है, इट्स अ एफ आई एक्स आई। अगेन आई रिपीट, हमें ऐसी कॉलम का सम करना है जिसका नेम क्या है, एफ आई एक्स आई। अब आप अपने आप को एक क्वेश्चन कीजिए, क्या हमारे पास एफ आई एक्स आई कॉलम है, क्या हमें एफ आई एक्स आई कॉलम दी गई है, नहीं। वी हैव ओनली 2 कॉलम, फर्स्ट इज क्लास एंड सेकंड इज एफ आई। वी डोंट हैव एफ आई एक्स आई कॉलम। तो उसका मतलब क्या है, हमें वो बनानी होगी। कौन सी कॉलम बनानी है, एफ आई एक्स आई। सो हाउ कैन वी मेक एफ आई एक्स आई कॉलम, एक्चुअली इट्स अ एफ आई कॉलम इनटू एक्स आई कॉलम। इट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई कॉलम इनटू एक्स आई कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें एफ आई एक्स आई कॉलम बनानी है तो हमारे पास कौन सी कॉलम होनी चाहिए, एक एफ आई कॉलम होनी चाहिए और एक्स आई कॉलम होनी चाहिए। अब फिर से सोचिए, क्या एफ आई कॉलम हमारे पास है, जी हाँ, एफ आई कॉलम इज गिवन, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्या हमारे पास एक्स आई कॉलम है, जी नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें कौन सी कॉलम बनानी होगी, एक्स आई कॉलम। सबसे पहले कौन सी कॉलम बनानी है, एक्स आई। अगर एक्स आई कॉलम मिल जाएगी तब हम कौन सी कॉलम बना पाएंगे, एफ आई एक्स आई। और जब एफ आई एक्स आई कॉलम बन जाएगी तब हम उसका क्या कर सकते हैं, सम। तो इसका मतलब ये हुआ, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हमें टोटल कितनी कॉलम बनानी है, टोटल मीन्स जो कॉलम हमें दी गई है वो तो हमें बनानी ही है। इट मीन्स ये 2 कॉलम तो हमें बनानी ही है। नई कितनी बनानी है, ये 2, फर्स्ट वाली एक्स आई, सेकंड वाली एफ आई एक्स आई। अब ये कॉलम कैसे बनाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक्स आई मीन्स व्हाट, इट्स अ मिड वैल्यू।
ये कॉलम कैसे बनाते हैं? इट्स अ मिड वैल्यू, इट मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अगेन यहां हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम कौन सी बनानी होगी? इट्स अ क्लास। सेकंड कॉलम इट्स अ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों तो हमें दी गई होगी, एज इट इज ही बनानी है। थर्ड कॉलम इज एक्स आई, इट्स अ मिड वैल्यू। फोर्थ कॉलम इज एफ आई एक्स आई एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई कॉलम एंड एक्स आई कॉलम। और सिग्मा एफ आई का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ कॉलम एफ आई, सम ऑफ कॉलम फ्रीक्वेंसी। अब इस कॉलम का अगर हम सम कर देंगे तो इट्स कॉल्ड सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहां सम करेंगे तो इट्स अ सिग्मा एफ आई। सो इट्स अ फर्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज assumed mean method। सेकंड मेथड कौन सी है फ्रेंड्स? इट्स अ assumed mean method। फिर से देखिए इसको भी। अब इसकी फॉर्मूला क्या है? मीन इट मींस एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। आइदर सिग्मा एफ आई, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है फ्रेंड्स, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। ओके, अगेन सेम सिचुएशन, सेम ही सोचना है। एज पर फॉर्मूला अगर हमें मीन फाइंड करना है तो हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? एज पर फॉर्मूला पूछ रहा हूं, एज पर क्वेश्चन नहीं। एज पर फॉर्मूला हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट इट्स अ ए, सेकंड इट्स अ सिग्मा एफ आई डी आई एंड थर्ड इट्स अ सिग्मा एफ आई। क्योंकि हमें ये 3 वैल्यू इसमें पुट डाउन करनी होगी फ्रेंड्स। ओके, सेम यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ सिग्मा एफ आई डी आई, कहां से स्टार्ट करना है? इट्स अ सिग्मा एफ आई डी आई। ओके, सिग्मा मीन्स व्हाट? इट्स अ सम ऑफ कॉलम व्हाट? इट्स अ एफ आई डी आई। सम ऑफ कॉलम एफ आई डी आई, सम ऑफ कॉलम एफ आई डी आई। सेम सिचुएशन, सेम थिंकिंग करना है। अगर हमें एफ आई डी आई का सम करना है तो हम एफ आई डी आई कॉलम का सम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास वो कॉलम हो। अगर हमें एफ आई डी आई कॉलम का सम करना है, अगेन आई रिपीट, एक ऐसी कॉलम जिसका नेम क्या है? एफ आई डी आई। अगर उस कॉलम का हमें सम करना है तो हमारे पास वो कॉलम होनी चाहिए। अब अपने आप को इक्वेशन करना है, क्या हमारे पास एफ आई डी आई कॉलम है? क्या एफ आई डी आई कॉलम दी गई है? नहीं, वी हैव ओनली 2 columns, फर्स्ट इज क्लास एंड सेकंड इज एफ आई। वी डोंट हैव एफ आई डी आई कॉलम, so it means we have to prepare FIDI column. So how can we prepare the FIDI column? It's a product of FI column and DI column. It's what? It's a product of FI column and DI column. तो इसका मतलब भी क्या हुआ? To make a column FIDI, we require 2 columns. First is FI column and second is DI column. Again अपने आप को पूछना है, क्या हमारे पास FI column है? जी हाँ, हमारे पास एफ आई कॉलम है। क्या हमारे पास डी आई कॉलम है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पहले कौन सी कॉलम बनानी होगी? एफ आई डी आई और डी आई? डी आई, क्योंकि डी आई कॉलम होगी तभी हमें एफ आई डी आई मिलेगी। तो अब डी आई कॉलम कैसे बनाएंगे? तो उसकी फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। By this formula we can prepare DI column. अब इस फॉर्मूला में अगर हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट डाउन करनी है? इस फॉर्मूला में सबसे पहले कौन आ रहा है? इट्स एक्स आई। फर्स्ट कौन आ रहा है? एक्स आई। तो वो वैल्यू हम कहां से लाएंगे? एक्स आई कॉलम में से। कहां से लाएंगे? एक्स आई कॉलम में से। तो क्या हमारे पास एक्स आई कॉलम है? नहीं।
xi कॉलम भी नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें di कॉलम बनानी है तो हमारे पास कौन सी कॉलम होनी चाहिए, xi। अगर xi कॉलम होगी तभी हम di कॉलम बना पाएंगे, और अगर जब di कॉलम होगी तभी हम fi di कॉलम बना पाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले कौन सी कॉलम बनानी है, xi बना पाएंगे तभी हम कौन सी कॉलम बना पाएंगे, di। अगर di बन पाएगी तभी हमें कौन सी कॉलम मिलेगी, fi di। अब fi di मिलेगी तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, सम। ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें टोटल कितनी कॉलम बनानी है, जो दी गई है वो और नहीं सभी मिला के हमें टोटल कितनी कॉलम बनानी होगी, 5। कौन सी वो भी देख लीजिए। यहां हमें सबसे पहले बनानी है क्लास, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज xi। क्यों, क्योंकि xi बनेगी तभी di बनेगी, इट्स अ di के फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a। और फिफ्थ fi di, कौन सी बनानी है, fi di। गुड इट फ्रेंड्स। अब यहां अभी भी एक क्वेश्चन है कि यहां a का मीनिंग क्या है, a मीन्स व्हाट, एज्यूम्ड xi। यहां इसका मीनिंग क्या होगा, एज्यूम्ड xi। इट मीन्स व्हाट, जो xi की कॉलम है उसमें से किसी भी एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना है, वो बन जाएगा a आपके लिए। ओके, सो दैट इज एज्यूम मीन मेथड। नाउ थर्ड मेथड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, एंड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले अगेन उसकी फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड्स। इट्स अ मीन, इट मींस x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। सेम जैसे हमने यहां देखा वैसे ही यहां देखना है। एज पर फॉर्मूला हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एज पर फॉर्मूला, दैट इज फाइनल फर्स्ट वैल्यू a, second value sigma fi ui, third value sigma fi, and the fourth value it's a h। हमारे पास 4 वैल्यू होनी चाहिए, इट मीन्स 4 वैल्यू होनी चाहिए मित्रों हमारे पास। ओके, नाउ अगेन जैसे हमने यहां देखा वैसे ही सबसे पहले सिग्मा fi ui, इसका मीनिंग देखेंगे। Here sigma means what? It's a sum. Sum of what? Sum of column fi ui. Okay. Same. अगर हमें fi ui कॉलम का सम करना है तो वो कॉलम हमारे पास होनी चाहिए। क्या हमें fi ui कॉलम दी गई है? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ ये 2 कॉलम ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें ये कॉलम बनानी होगी। तो ये कॉलम कैसे बनेगी, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलम fi इनटू कॉलम ui। तो उसका मतलब भी क्या हुआ, हमारे पास fi कॉलम होनी चाहिए और ui कॉलम होनी चाहिए। उसमें से हमारे पास fi कॉलम है, ui कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी कॉलम बनाएंगे, ui। तो ui कॉलम है, उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स xi माइनस a अपॉन h। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट डाउन करनी है, xi। तो वो वैल्यू हम कहां से लाएंगे, इट्स फ्रॉम कॉलम xi। लेकिन उसके लिए हमारे पास xi कॉलम होनी चाहिए। क्या हमारे पास xi कॉलम है, नहीं। तो ui कॉलम बनाने के लिए हम सबसे पहले कौन सी कॉलम बनाएंगे, xi। तो उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कौन सी कॉलम बनानी होगी, xi बनाने के बाद कौन सी कॉलम बनाएंगे, ui कॉलम बनाने के बाद कौन सी कॉलम बनाएंगे, fi ui। जब हमें fi ui मिल जाएगी तब हम उसका सम कर सकते हैं और उसको हम क्या कह देंगे, इट्स अ सिग्मा fi ui। तो उसका मतलब ये है कि एज पर
फॉर्मूला हमें कौन सी कॉलम बनानी होगी? फर्स्ट कॉलम इज क्लास, सेकंड इज FI फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज XI मिड वैल्यू, फोर्थ इज UI की फॉर्मूला क्या है? XI माइनस A अपॉन H, एंड द लास्ट वन इट्स FI UI। ये हमें 5 कॉलम्स बनानी है और यहाँ A का मीनिंग वही ही रहेगा, एज्यूम्ड XI, और H का मीनिंग है क्लास लेंथ। H का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? इट्स अ क्लास लेंथ। सो पूरा हमने यहाँ रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, पूरी तीनों मेथड को हमने रिवाइज कर लिया काफी अच्छे तरीके से। कितनी कॉलम बनानी है, कौन सी कॉलम बनानी है, वो हम एज पर फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं। अगर इतना भी आपको समझ में आ गया है तो मीन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ सम देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से एक सम करेंगे, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड से एक सम करेंगे, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, और उसके बाद हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द mean percentage of female teachers, percentage of female teachers and number of state, either states दिया है। यहाँ ये जो हमें दिया है फर्स्ट और सेकंड, वो क्या है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट है वो हमारे लिए क्या होगा? इट्स अ क्लास, और जो सेकंड हमें दिया गया है वो हमारे लिए क्या होगा? FI फ्रीक्वेंसी। और यहाँ अभी हमें सिर्फ इतना ही दिया गया है, फाइंड द मीन। कौन सी मेथड यूज करनी है ये हमें यहाँ नहीं दिया है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको वो दिया जा सकता है, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन हम अभी फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, उसके बाद वाला एज्यूम मीन से करेंगे, और उसके बाद वाला स्टेप डेविएशन। तीनों मेथड का हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन अगर हमें यहाँ कर दिखानी है तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं। इट्स अ मीन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमें मालूम ही है एज पर दिस फॉर्मूला, अभी हमने यही पढ़ा था, in a direct method how many columns we have to prepare, how many total columns we have to prepare, columns which are given in a question or new column. We know that there are 4 columns, so let's start. First column is class. सबसे पहले कौन सी कॉलम बनानी है? इट्स अ क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास इज 15 to 25, 25 to 30, sorry 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, and 65 to 75, and 75 to 85. Okay, now second column is what? It's a frequency. So second column is 6, that is 11, 7, 4, 4, 2 and 1. Now third column is what? It's a XI. XI means what? It's a mid value. How can we find the mid value? Lower limit plus upper limit divide by 2. Again I repeat, lower limit plus upper limit divide by 2. So 15 plus 25, that is 40. 40 divide by 2, that is 20. Okay, अब हर बार हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देख लेंगे कि सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम है या नहीं।
तो क्लास लेंथ कैसे फाइंड करना है? लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। इट मींस यहां सब्ट्रैक्शन करना है 25 माइनस 15। गलती से भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मत करना, 25 माइनस 15 ये नहीं करना है, यहां सब्ट्रैक्शन करना है। 25 माइनस 15 दैट इज 10, 35 माइनस 25 दैट इज 10, 45 माइनस 35 दैट इज 10। सभी क्लास की क्लास लेंथ कितनी है? 10 है, तो हम यहां 10 ऐड कर देंगे, सो इट बिकम्स 30, 40, 50, 60, 70 और 80. Now last column is what? It's a FI XI. It's a FI column and it's a XI column. दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, so it becomes 120. यहाँ क्या हो जाएगा? It's a 330. यहाँ it's a 280. यहाँ 200. यहाँ 240. यहाँ 140 और यहाँ 80. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथ में आपको यह भी देखना है फ्रेंड्स, यहां आपने एक चीज नोटिस की होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैथ्स जो है ना वो भी एक प्रॉपर तरीके से लिखना होता है फ्रेंड्स। मैथ्स में भी आप कैसे स्टूडेंट हो वो आपकी जो राइटिंग है उससे पता चलता है। अब देखिए यहां जो यूनिट प्लेस है उसके नीचे ही यूनिट प्लेस आएगा, जो टेंस प्लेस है उसके नीचे ही टेंस प्लेस आएगा। इस तरीके से लिखना है, यहीं से आपकी इमेज बनेगी। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इसी मैनर्स में वो मैथ्स लिखते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ इस कॉलम का अगर हम सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट्स अ सिग्मा FI XI। सो फर्स्ट इज 0, फिर यहाँ 8 + 2 10, 17, 21 + 8 29, यहाँ 2, 3, 6, 10 और 13, इट बिकम्स 1390। इस कॉलम का सम क्या हो जाएगा? इट्स अ सिग्मा FI। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 11 + 6 17, 17 + 7 इट्स अ 24 + 4 28, 28 + 3 30 + 5 it's a 35. Again I repeat, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 28, 32, 34 and 35. Okay, now just put down the value here. Sigma FI XI is what? It's a 1390 and divide by what? It's a 35. Okay, both are first divide by 5. 5 2s are 10, remainder is 3. 5 7s are 35, remainder is 4. 5 8s are और यहाँ 5 7s are 7 3s are 7 3s are 21. So remainder is 6. यहाँ से हम 8 ले लेंगे, it becomes 68. 7 9s are 63. So remainder is 5. So here is point. 7 7s are 49 and 7 1s are. So its mean is 39.71. आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है. It means percentage. Okay, mean of female teachers is 39.71%. आपको ऐसा एक स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया और वो हमने डायरेक्ट मेथड से किया. नाउ सेकंड क्वेश्चन वो हम एज्यूम मीन मेथड से करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं. एज्यूम मीन की फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n, आइदर सिग्मा FI. और एज्यूम मीन मेथड में हमें कितनी कॉलम बनानी है वो भी हमें मालूम है, वो आप एज पर फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो. हमें 5 कॉलम बनानी है फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉलम इज क्लास. ये क्वेश्चन हम एज्यूम मीन मेथड से करने वाले हैं, वो याद रखना.
class. So which is the first class? 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450. So that is the first column, class. Second column is what? Fi, frequency. It's a 7, 5, 16, 12, 2 and 3. Now third column is what? Xi, mid value Xi. ओके, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम नहीं है। यहाँ देखिए 60 माइनस 20 इट्स अ 40, 100 माइनस 60 इट्स अ 40, 150 माइनस 100 इट्स अ 50, 250 माइनस 150 इट्स अ 100। सो सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम नहीं है, तो अब हमें सभी के लिए इंडिविजुअल एक्सआई फाइंड करनी होगी फ्रेंड्स। कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, सो इट बिकम्स 40, 60 प्लस 100 इट्स 160 डिवाइड बाय 2 दैट इज 80, 100 प्लस 150 दैट इज 250 डिवाइड बाय 2 दैट इज 125, 150 प्लस 250 दैट इज 400 डिवाइड बाय 2 दैट इज 200, 250 plus 350 that is 600 divided by 2 that is 300, 350 plus 450 that is 800 divided by 2 that is 400. So that is column xi. अब कौन सी कॉलम बनानी है? It's a di and di column is xi minus a. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, a means what? Assumed xi. आप इनमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे जो मिडल वैल्यू होती है 125, 80, 200 उसी में से किसी को एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन इजी करना है तो आप जो फर्स्ट वैल्यू है उसको भी ए एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ मैं ए किसको एज्यूम कर रहा हूँ? 40। चलो नाउ ट्राई टू पुट डाउन द वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई इज व्हाट? इट्स अ 40 and a is what? 40. So 40 minus 40 that is 0. Now second time, second value of xi is what? 80 minus a is what? 40. So it becomes 40. 125 minus 40 that is 85. 200 minus 40 that is 160. 300 minus 40 that is 260 and 400 minus 40 that is 360. Now last column that is fi di and it's a product of column fi and column di. It's a column fi and it's a di. 7 into 0 it's a 0, 5 into 40 it's a 200, 16 into 85 तो आप यहाँ प्रोडक्ट कर सकते हो 85 into 16। रेडी? यहाँ 0, 5, 8, 0, 51, सो यहाँ 0, 6, 14 सॉरी 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1360। ओके, फिर यहाँ हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट 12 का टेबल ले सकते हो। 12 into 0 इट्स अ 0, 12 6 72, सो हियर इज 2, 7 मिलेगा। 12 1 12 प्लस 7 दैट इज 19। यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 520 और यहाँ 1080। Okay, sum of this column is called sigma fi di. So last कौन सा डिजिट आएगा? 0। फिर यहाँ 8 plus 2 10 plus 8 18, यहाँ 1 6 15, 15 plus 5 15 plus 5 20, यहाँ 2 3 4 और 5 5080। ये जो कॉलम है उसका सम क्या हो जाएगा? इट्स 7 plus 5 12 plus 6 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, 20 plus 5 25, 2 plus
1 plus 1, that is 45. Okay, now just put down the value. A is what? It's a 40. Sigma Fi di is what? It's a 5080 and divide by 45. Again यहाँ हम सम फिर से देख लेते हैं. It's a 0. 8 plus 10 18. Here is 1. 6. 9 plus 6 15. 15 plus 5 20. 0. 2 plus 1 3 4 and 5. Okay. Now यहाँ हम 5 से कट करते हैं. It's a 1 0 1 6 और यहाँ 5 9 जा, यहाँ 9 1 जा 9, so remainder is 1. यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो it becomes 11. 9 1 जा 9, 11 minus 9 that is 2. यहाँ से 6 ले लेंगे, it becomes 26. 9 2 जा 18. 26 minus 18 वो हो जाएगा 8. सो अब डिवीजन नहीं होगा तो पॉइंट 0 ले लेंगे. 9 8 जा 72. अगेन इट्स रिमाइंडर 8. सो 9 8 जा ऐसे चलता ही जाएगा तो इट बिकम्स 89. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 152.89. सो मीन ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स इज 152.89. और इसके बारे में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एवरेज विकेट टेकन बाय 45 बॉलर्स. नंबर ऑफ बॉलर्स आर हाउ मेनी देयर? 45 बॉलर्स. नंबर ऑफ 45 बॉलर्स टेकन एवरेज विकेट इज 152.89. ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. नाउ थर्ड क्वेश्चन, और जैसे हम जानते हैं वो क्वेश्चन हम बाय स्टेप डेविएशन मेथड करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से हमें करना है ये. तो उसकी हम फॉर्मूला देख लेते हैं. इट्स x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H. ओके, स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके स्टेप डेविएशन मेथड में हमें कितनी कॉलम बनानी है और कौन सी कॉलम बनानी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉलम कौन सी बनानी है? इट्स अ क्लास. Which are the class? That is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, sorry 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Okay, second column is frequency. Okay, frequency are 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3. Now third, it's a XI. कोई भी मेथड हो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो, एज्यूमिंग मेथड कर रहे हो या स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो, तीनों में फर्स्ट 3 कॉलम फिक्स है. फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज FI एंड थर्ड इज XI. अब XI कैसे फाइंड करने में मालूम है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. लेकिन यहाँ हमें हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास लेंथ सेम है. सभी क्लास की क्लास लेंथ 2 है तो हम 2 ऐड करते जाएंगे. 1 + 2 दैट इज 3, 5, 7, 9, 11 और 13. नाउ फोर्थ कॉलम कौन सी होगी? इट्स अ UI. UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A/H. यह हमें कंपल्सरी लिखना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H. अगेन A मीन्स व्हाट? एज्यूम्ड XI. आप इनमें से किसी भी एक को A एज्यूम कर सकते हो. नॉर्मली ज्यादातर जो मिड वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम करते होते हैं, लेकिन यहां हम जो फर्स्ट वैल्यू है XI उसको एज्यूम कर लेते हैं. इट्स अ 1
और क्लास लेंथ कितनी है, h मीन्स क्लास लेंथ, दैट इज 2। अब सबसे इजी मेथड क्यों है ये स्टेप डेविएशन मेथड। अब यूआई कॉलम बनाना काफी इजी है, वो कैसे बनानी है देखिए। आपने किसको ए एज्यूम किया, फर्स्ट वैल्यू को, तो उसके सामने आपको क्या लिख देना है, 0। अब अगर उससे ऊपर जाओगे तो माइनस नंबर आएंगे, -1, -2, -3, और नीचे जाओगे तो प्लस नंबर आएंगे 1 2 3 4 5। तो यहां हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि आपने 7 को ए एज्यूम किया है, किसको, 7 को, तो यहां क्या लिखेंगे 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे क्या लिखेंगे 1 2 3। समझ में आ रहा है। जिसको आपने ए एज्यूम किया है उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर जाओगे तो माइनस नंबर आएंगे, नीचे जाओगे तो प्लस नंबर आएंगे। नाउ कौन सी कॉलम बनानी है, इट्स FIUI, लास्ट कॉलम FIUI। It's a FI column and it's a UI. 1 into 0, that is 0. 1 into 0, it becomes 0. 2 into 1, that is 2. 1 into 2, that is 2. 5 into 3, that is 15. 6 into 4, that is 24. 5 into 2, that is 10. And 6 into 3, that is 18. Okay. It's very simple. Now sum of this column is also called sigma FIUI. यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 + 5 9 9 + 4 it's a 13 13 + 8 21। So यहाँ 2 3 5 7, it's a 71. Now sum of this column is called sigma FI. It's a 2 3 8 14, again 1 + 2, that is 3 4 4 + 5 9 + 15 + 20, it's a 20. Okay, now put down the value. A is what, हमने क्या एज्यूम किया था, 1. sigma FIUI is what, it's a 71. sigma FI is what, it's a 20, and class length is what, 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा, it's a 1 प्लस, यहाँ कट हो जाएगा 2 10 जा, और यहाँ 0 है तो आफ्टर 1 डिजिट इट बिकम 7.1, सो इट्स 8.1। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स 8.1। तीनों क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, सो मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1, ऐसा आपको इसमें लिखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, इट्स वेरी सिंपल। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बता दूं आपको, पहले भी मैंने जब पढ़ाया था तभी मैंने ऐसे ही आपको उस टाइम भी समझाया था। आपको क्या करना है, आपको ये मीन जो मैं यहाँ दिया है, मीन इज व्हाट, ₹18। आपको यही सोचना है कि हमारे पास ये मीन नहीं है और हमें मीन फाइंड करना है, ऐसा ही सोचना है। और ऐसा भी सोचना है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ही नहीं, उसकी जगह ये सोचना है कि ये फाइंड द मीन उस टाइप का क्वेश्चन है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वही हमें करना है, और इसमें हमें कौन सी मेथड अपनानी है, इट्स अ स्टेप डेविएशन। वाई, क्योंकि वही इसमें काफ़ी इजी रहेगी फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है, तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, हमें मीन नहीं दिया है ऐसा सोचना है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है ऐसा सोचना है, और हमें मीन फाइंड करने के लिए हम जो जितना भी करते हैं वही हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉलम कौन सी बनाएंगे इन अ स्टेप डेविएशन मेथड, इट्स अ क्लास। सो विच आर द क्लास, फर्स्ट इज 11 to 13,
13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25. These are the class. Second column, it's a frequency. Which are the frequency? First is 7, second is 6, then 9, then 13, then F, then 5 and 4. Okay, which is the third column? That is xi. अगर हम मीन फाइंड कर रहे हैं तब भी हम xi ही बनाते हैं. How can we find the mean value of first class? It's a lower limit plus upper limit divided by 2. So it becomes 13 plus 11, that is 24. So divide by 2, that is 12. अब क्लास लेंथ कितनी है? 2. तो हम 2 ऐड करते जाएंगे. 12 plus 2, that is 14, that is 16, that is 18, 20, 22 or 24. Now fourth column is what? It's a UI. UI is equals to xi minus a by h. Okay, यहाँ a क्या है और h क्या हम लिखेंगे. अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था स्टेप डिवीजन में, उसमें मैंने ये बताया था कि आप xi वाली जो कॉलम है उसमें से किसी भी वैल्यू को आप एज अ ए एज्यूम कर सकते हो. अभी भी बता रहा हूं कि वो रूल्स सही ही है. यहां भी आप किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी करना है तो क्या करना होगा? जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है उसके सामने जो xi है उसी को ए एज्यूम करना है. समझ में आ रहा है? तो यहां हम क्या लिख देंगे? इट्स अ 20 और यहां क्लास लेंथ कितनी है? इट्स अ 2. समझ में आ गया? अब यूआई कॉलम कैसे बनानी हमें मालूम है. जिसको हमने ए एज्यूम किया है उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर -1, -2, -3, -4 हो जाएगा, नीचे 1 और 2 हो जाएगा. फिफ्थ कॉलम कौन सी बनेगी? इट्स अ fi ui. It's a column fi or it's a column ui. 7 into -4, that is -28. 6 into 3, that is -18. 9 into 2, that is -18. 13 into -1, that is -13. F into 0, that is 0. 5 into 1, that is 5. 4 into 2, that is 8. So that is your table. Okay. अब आपको यहाँ okay, it's a sum of column sigma fi ui. So first, how many total minus are there? 8 3s are 24 plus 3, that is 27. Here is 2, 4 or 7. It's a 77, but they are minus. How many are plus are there? That is 13. So here is 4 or here is 6, that is -64. And sum of this column is called sigma fi. So सबसे पहले आपको ये जो f है उसको ऐसे ही लिखना है, प्लस f. यहाँ क्या हो जाएगा? 7 plus 6 13 plus 9 22 plus 3 25, 25 plus 5 30, 30 plus 4 34. Here is 3 plus 1 4. Here is 44 plus f. अब इसकी फॉर्मूला पुट डाउन कर देते हैं. x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h. यहां सबसे पहले क्या है? x बार मीन्स मीन, और मीन की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 18. तो यहां हम क्या पुट डाउन कर देंगे? 18. सिग्मा a क्या है? इट्स अ 20. सिग्मा fi ui क्या है? इट्स अ -64. सिग्मा fi क्या है? इट्स अ 44 प्लस f. एंड h मीन्स क्लास लेंथ, वो क्या है? इट्स अ 2. तो आप सबसे पहले किसको सामने भेजेंगे? इट्स अ 20. नाउ 20 इज प्लस, इट विल बी माइनस. सो 18 minus 20, दैट इज -2. और यहां क्या हो जाएगा? -64 into 2, दैट इज -128 अपॉन 44 प्लस f. एक्चुअली 44 प्लस f इज अ वन टर्म, सो उसको सामने भेज देंगे और -2 को उसकी जगह ले लेंगे. सो
128 डिवाइड बाय -2, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ दिखा देंगे। इट्स अ 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 64। सो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। सो इट्स योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमें मीन फाइंड करना है। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना है वही हमने किया है। सिर्फ एक रूल्स याद रखना है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो xi है उसी को हमें a एज्यूम करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का था। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। एक्चुअल में आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, फिर भी हमें करना चाहिए। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? मीन इज 22.12 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 125, देन फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे मैंने बताया, आपको ये देखना है कि ये सोचना है कि हमारे पास मीन है ही नहीं, मीन नहीं दिया है और हमें मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जो कुछ भी करेंगे वही हमें करना है। सो सबसे पहले कौन सी कॉलम बनाएंगे? इट्स अ क्लास। अगर हमें मीन फाइंड करना है तो हम फर्स्ट कौन सी कॉलम बनाएंगे? क्लास। सो विच आर दी क्लास? दैट इज 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39 and 40 to 44. So these are the class. Which is the second column? That is frequency. Which is the frequency? First is 3, 8, 12. अब जो डैश दिया है उसकी जगह आप ए बी लिख सकते हो, यहाँ ए और वहाँ बी, या एक्स और वाई, या F1 एंड F2। मैं यहाँ F1 लिख रहा हूँ। देन 35, 21, देन F2, देन 6 और 2। थर्ड कॉलम कौन सी होगी? अगेन इट्स अ xi, मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इज व्हाट? इट्स अ 2। अब क्या करना है? क्लास लेंथ। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैंने आपको मना किया था क्लास लेंथ कभी भी ऐसे फाइंड नहीं करनी है 4 - 0। अगर आप ऐसे क्लास लेंथ यहां फाइंड कर रहे हो तो क्लास लेंथ कितनी होगी? 4, बट दैट इज रॉन्ग। क्लास लेंथ ऐसे ही फाइंड करनी है 5 - 0, 10 - 5, 15 - 10, 20 - 15। सो क्लास लेंथ कितनी आएगी? 5। सभी में क्लास लेंथ 5 है तो 5 ऐड कर देंगे। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, देन 22, 27, 32, 37 एंड 42। नाउ कौन सी कॉलम बनाएंगे? इट्स अ UI इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h। अभी हमने इसके पहले भी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया था उसी में भी मैंने रूल्स बताया था। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो xi दी गई है उसको ही हमें a एज्यूम करना है। तो यहां हम किसको एज्यूम करेंगे? 17 को। 17 इज a, तो यहां लिख लेते हैं इट्स अ 17। और क्लास लेंथ कितनी दी गई है? इट्स अ 5। तो यहां क्या हो जाएगा? सबसे पहले इट्स अ 0, देन -1, -2, -3, यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब लास्ट कौन सी कॉलम बनानी है? इट्स अ FI UI। ओके, इट्स अ कॉलम FI, इट्स अ कॉलम UI। 3 3s are 9 but minus, 8 2s are 16 but minus, 12 1s are -12, F1 into 0 that is 0, 35 into 1 that is 35, 21 into 2 that is 42, F2 into 3 यहाँ खास ध्यान रखना है आपको, इसको 3F2 लिखना है, 3 2s are 6 नहीं लिखना है, 6 4s are 24, 5 2s are it's a 10. Now sum of this column is called sigma FIUI and sum of this column is called sigma FIO.
Okay. So now first of all minus. How many total minus are there? 9 plus 6, 15 plus 2, that is 17. Yeah, 1 plus 1, 2 plus 1, that is 3, that is 37. So how many total minus are there? 37. Now total plus. अब जब प्लस का टोटल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको इंडिविजुअल ऐसे लिख लेना है 3f2, उसको एडिशन में काउंट नहीं करना है। 5 plus 2 7, 7 plus 4 11, यहाँ 1, फिर 1, 4 4 8, 8 plus 2 10 plus 1, that is 11. अब इट्स अ 1 1 1 एंड माइनस 3 7, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 37, सो 10 यहाँ 10, इट्स अ 4 और यहाँ 7, 74 plus 3f2, it's a sum of sigma fi ui. N is what? That is 125. Total frequency is given, that is 125. और उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और f1 plus f2 आपको ऐसे ही लिख लेना है, f1 plus f2। उसके अलावा 8 plus 2 10 plus 3 13, 13 plus 5 18, 19, 19 plus 6 25 plus 2 27, 2 plus 1 3 6 8, 87 plus f1 plus f2। अब फिर से यहाँ फॉर्मूला पुट डाउन कर देंगे, x बार इज इक्वल्स टू a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. Now put down the just value. X bar is what? It's a 22.12. A is what? 17. Sigma fi ui is what? 74 plus 3 f2. Sigma fi is what? 125 and the class length is 5. सबसे पहले किसको सामने भेजेगी? 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 plus 1 2, साथ में यहाँ कट हो जाएगा 25। सो क्या बचेगा? 74 plus 3f2 by 25। अब डायरेक्ट जो 25 है वो डिवीजन में, वो सामने जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 2 जा 50, हियर इज 0 5, 25 1 जा 25 plus 5 30, हियर इज 0, 25 5 जा 125 plus 3 128। आफ्टर 2 डिजिट 0 करना है तो इट बिकम्स 128 इज इक्वल्स टू 74 plus 3f2। अब किसको सामने भेजेंगे? 74, 8 minus 4 that is 4, 12 minus 7 it's a 5 is equals to 3f2। अब किसको सामने भेजेंगे? 3, so it becomes 18। तो हमें f2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? f1 की। इसीलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा है, नाउ n इक्वल्स टू, n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स 87 plus f1 plus f2। now n is what? 125, 87 plus f1, what is the value of f2? that is 18। so 125 is equals to 8 plus 7 15, so 105 plus f1, so f1 is equals to what? it's a 20। लास्ट में आपको लिखना है, so missing frequency are f1 is equals to 20 and f2 is equals to 18। ऐसा आपको इसमें लिखना है। सो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। नाउ ये जो क्वेश्चन है 14.1 में, ये सभी सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको अपने आप करना है। डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 ऑफ एक्सरसाइज 14.1।